11 बज रहे हैं सुबह के। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। देश में कोरोना का कहर जारी है। जानलेवा कोरोना वायरस की वजह से पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 62 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना से देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 934 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1543 नए मामले सामने आए हैं। तो कोरोना से देश भर में अब तक 934 लोगों की मौत हुई है। हम आपको ये भी बता दें कि देश के ज्यादातर राज्य कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले मरीजों की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है और वहां कोरोना के मामले भी बहुत ज्यादा हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सबसे खराब हालत कहाँ है। सबसे खराब स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र की है, जहां अब तक 8,500 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। कोरोना महामारी से जूझ रहे राज्यों में दूसरा नंबर आता है गुजरात का। यहां अब तक 3,500 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं और बीते कुछ दिनों में गुजरात में मरीजों की रफ्तार तेजी से भी बढ़ी है। तीसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 3,000 को पार कर चुकी है, जबकि चौथा नंबर राजस्थान का है। यहां अब तक कोरोना के 2,200 से अधिक मरीज सामने आए हैं। पांचवें नंबर पर मध्य प्रदेश है। यहां से मरीजों की संख्या 2,000 को पार कर चुकी है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश। दूसरी तरफ कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात वाकई में बेहद खराब हैं। ऐसे देशों की अगर हम बात करें तो इन देशों में सबसे पहले नंबर पर अमेरिका है। यहाँ कोरोना के कुल मामले 10 लाख से ज्यादा हो गए हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर स्पेन है। यहाँ कोरोना के मामलों की तादाद 2.25 लाख से भी ज्यादा है। तीसरा नंबर इटली का आता है। यहां अब तक करीब 2 लाख मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के मामलों में चौथे नंबर पर फ्रांस है। यहां कुल मामले 1,65,000 से ज्यादा हो चुके हैं। पांचवें नंबर पर जर्मनी है। यहां अब तक 1.5 लाख मामले सामने आ चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब दूसरे राज्यों ने भी बसों के जरिए दूसरे राज्य में फंसे अपने मजदूरों को वापस लाना शुरू कर दिया है। उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत दूसरे राज्यों ने लॉकडाउन की वजह से अलग अलग जगहों पर फंसे मजदूरों को वापस भेजने के लिए विशेष बसों का इंतजाम किया है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों से लौट रहे मजदूरों को क्वारंटीन करने के लिए शेल्टर होम्स भी बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में करीब 25,000 लोगों के रहने के लिए शेल्टर होम बनाने के निर्देश दिए हैं। मजदूरों के साथ ही लॉकडाउन की वजह से फंसे छात्रों और दूसरे लोगों को भी घर पहुंचाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि अब जब हम 3 तारीख को लॉकडाउन के एकदम आखिरी दिन में पहुंचेंगे, उससे पहले अलग अलग राज्य ये कोशिश कर रहे हैं कि मजदूरों को जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं अब उनकी घर वापसी कराई जाए। हम आपको बता दें कि इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जयपुर से भवानी सिंह जुड़ गए हैं। अहमदाबाद से, जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जनक दवे हमारे साथ हैं। लखनऊ से अजीत सिंह हमारे साथ हैं। प्रयागराज से सर्वेश दुबे और न्यूज रूम से हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं। इन सबके पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से गुजरात के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राज्यों के करीब 12 लाख लोग फंसे हुए हैं। इनको उनके राज्यों में अब भेजा जा रहा है। सबसे पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के मजदूरों को परिवार समेत उनके राज्यों की सीमा तक पहुंचाया जा रहा है। गुजरात के बनासकांठा जिले में ऐसे ही करीब 600 मजदूर लॉकडाउन के बाद शेल्टर होम्स में रह रहे थे, जिन्हें अब राजस्थान रवाना किया गया है। सूरत, वलसाड, वडोदरा, दाहोद, पंचमहाल से भी दूसरे राज्यों के मजदूर परिवारों को वापस अपने राज्य भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा बाकी राज्यों की सरकारों के साथ भी गुजरात सरकार संपर्क में है। तो लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की वापसी हो रही है। मध्य प्रदेश के माइग्रेंट लेबर को मूव करने की सूचना राज्य सरकार से प्राप्त हुई, जिसमें हमने 14 जितने मध्य प्रदेश के लेबर्स को उस हिसाब से मध्य प्रदेश बॉर्डर पर भेज दिया है। आज राजस्थान सरकार के साथ जो निगोशिएशन हुआ, उसके बाद राज्य सरकार ने जो सूचना दी, उस हिसाब से 542 जितने राजस्थानी माइग्रेंट्स को हमने शेल्टर होम से राजस्थान की बॉर्डर पे पहुंचाया है।
इस बीच गुजरात के सूरत में फंसे ओडिशा के कई मजदूरों को भी बस से वापस ओडिशा भेज दिया गया। रोजगार की तलाश में अपना राज्य छोड़कर गुजरात आए ये मजदूर कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से यहीं रह गए थे और खाने पीने रहने की दिक्कत के बीच काफी परेशान थे। आखिरकार गुजरात और ओडिशा सरकार ने मिलकर 4 बसों के जरिए इन फंसे हुए मजदूरों को उनके घर के लिए रवाना कर दिया है। तो सूरत में फंसे हुए मजदूरों को ओडिशा के लिए रवाना किया गया है। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता जनक मौजूद हैं। जनक, अब धीरे धीरे फंसे हुए मजदूरों को राहत देने की कोशिश हो रही है और उसी क्रम में गुजरात सरकार ने सूरत में फंसे हुए मजदूरों को वापस ओडिशा भेजने का इंतजाम किया। बिल्कुल नेहा, देखिए अब पूरे गुजरात में तकरीबन जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो 10 से 12 लाख है। उसका लिस्टिंग हालांकि नहीं, जैसे जैसे जानकारी राज्य सरकार के पास आती है वही उनकी जो सूची बनाकर उन राज्यों से शेयर की जा रही है। जैसे बनासकांठा की हमने बात की तो बनासकांठा में बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से उनका स्कैनिंग किया जाता है। उनको हर जिले में जहां जाना है उसकी सूची बनाकर राजस्थान के जो अधिकारी हैं उनको दी जाती है और चाहे सांचौर हो, जालोर हो, तो वहां के उनके जो मजदूर हैं उनको अलग अलग लाइनों में, कतारों में बनाकर उनकी मेडिकल स्कैनिंग और जांच के बाद ही उनको राजस्थान भेजा जाता है और उसके बाद राजस्थान के अधिकारी उनको अपने अपने जिलों में अपनी बसों में पहुंचाते हैं। तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि उनको अपने अपने राज्यों की सीमा तक पहुंचाए। लेकिन ये तो पड़ोसी राज्यों की बात हुई नहीं, जो लोग दूर से हैं, चाहे वो भी मध्य प्रदेश के बाहर छत्तीसगढ़ या झारखंड या बिहार या फिर उस तरीके के राज्य हैं, तो ऐसे में क्या होगा? तो फिर वहां ये है कि जिन करीबी जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी सीमा तक पहुंचाया जाए और वो राज्य तय करे कि उनको आगे किस तरीके से पहुंचाना है। तो इसी तरीके से चेन चलती रहेगी और गुजरात में ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप हमारे साथ बने रहिए जनक। गुजरात को लेकर आप हमें बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं। हम आपको ये भी बता देंगे लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे राजस्थान के मजदूरों को घर वापस भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। गुजरात के क्वारंटीन सेंटर से राजस्थान के 269 मजदूरों को गुजरात रोडवेज से राजस्थान की सीमा पर छोड़ा गया। हालांकि राजस्थान के सिरोही के डीएम ने एक चिट्ठी के जरिए साफ किया कि वो गुजरात के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में फंसे प्रवासी मजदूरों को राजस्थान में एंट्री नहीं देंगे। तो ये एक अहम बात है कि गुजरात के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में फंसे प्रवासी मजदूरों को राजस्थान में एंट्री नहीं दी जाएगी। हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता मौजूद हैं भवानी, जयपुर से सीधे जुड़ गए हैं। भवानी, जिस तरह से गुजरात के भीतर से राजस्थान के फंसे हुए मजदूरों को वापस राजस्थान भेजा जा रहा है, उस प्रक्रिया को राजस्थान सरकार कैसे देख रही है? और फिलहाल हॉटस्पॉट में जो मजदूर फंसे हैं उनको वापस भेजने का रास्ता साफ नहीं हुआ है। देखिए नेहा, राजस्थान सरकार ने प्रक्रिया शुरू की है। 19 आईएएस अफसरों को और आईपीएस अफसरों को लगाया। हर जो स्टेट है उसके साथ में कोऑर्डिनेशन के लिए, मजदूरों को लाने के लिए बाकायदा पूरा एक सेटअप तैयार किया गया कि किस तरीके से किस स्टेट से मजदूर राजस्थान के बॉर्डर पे आएंगे, फिर उसके बाद में किस तरीके से उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाया जाएगा, उनको क्वारंटीन कैसे किया जाएगा, अपने गांव में किया जाएगा या फिर क्वारंटीन सेंटर में किया जाएगा। पूरा एक सिस्टम तैयार किया। लेकिन एक सबसे पहले जो गुजरात से मजदूर आए हैं, गुजरात से 500 मजदूर रात से लेकर अब तक पहुंच चुके हैं। सिरोही बॉर्डर से पहुंचे हैं 300 मजदूर और इसके अलावा 250 से ज्यादा मजदूर है डूंगरपुर बॉर्डर से पहुंचे हैं। सिरोही जिला कलेक्टर ने गुजरात के सारे डीएम को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट वाले इलाकों से वो मजदूर नहीं लेंगे, यानी कि जिन माइग्रेशन सेंटर में जो हॉटस्पॉट के इलाके के अंदर है वहां से नहीं लेंगे। तो ये एक बड़ी समस्या हो सकती है कि आखिर क्या होगा, क्या ग्रीन जोन के मजदूरों को लिया जाएगा? अगर ग्रीन जोन के मजदूरों को लिया जाएगा तो जाहिर तौर पर कई तरह की आएगी कि मजदूरों की छट्टी करनी होगी। राजस्थान सरकार की ओर से अभी ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जाहिर तौर पर ये मुद्दा जरूर है। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो राजस्थान की अपडेट हम तक भवानी पहुंचा रहे थे। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों के साथ ही छात्रों को भी घर पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। प्रयागराज में फंसे छात्र छात्राओं को सीएम योगी के निर्देश पर उनके घर भेजा जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 300 बसों को लगाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए एक बस में सिर्फ 26 छात्रों के बैठने की व्यवस्था है। साथ ही छात्रों की सुरक्षा के लिए एक एक छात्र का नाम और पता नोट करके ही उन्हें बस में बैठाया गया है। आज सुबह प्रयागराज की 4 अलग अलग जगहों से इन बसों को रवाना किया गया। इससे पहले भी सैकड़ों छात्रों को उनके घर भेज दिया गया है, जिससे छात्र छात्राएं काफी खुश भी हैं और सभी ने मुख्यमंत्री योगी के फैसले की सराहना करके उनका आभार जताया है। हमारे साथ हम आपको बता दें था, इसके बाद हम लोग यहाँ फंस गए थे। प्रशासन ने जैसा कल हम लोगों को व्हाट्सएप से सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि यहाँ बस आज जाने वाली है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। काफ़ी देर इसलिए आए हैं।
मैं यहाँ पे लॉकडाउन में फंसी हुई थी। देन सरकार ने जो भी मतलब कि हम लोगों के लिए जो कदम उठाया वो एक सराहनीय कदम है। अब हम लोग घर जा रहे हैं। लॉकडाउन में फंसे थे, खाने पीने की दिक्कत थी। तो हम आपको बता दें कि इस खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे मौजूद हैं। सर्वेश, हम बच्चों को सुन रहे थे, प्रयागराज में बच्चे बहुत खुश हैं, छात्र छात्राएं, और फंसे हुए थे ये बेचारे, लेकिन अब मुख्यमंत्री के इंटरवेंशन के बाद, हालात ठीक होने के बाद इन फंसे हुए बच्चों को, छात्र छात्राओं को बसों के माध्यम से प्रयागराज से निकाला गया है। जी, निश्चित तौर पर ये एक अच्छी खबर है उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए जो कि कोरोना के लॉकडाउन के बाद से यहाँ पर फंसे थे, क्योंकि यहाँ पर पूरब का एक्सपोर्ट कहा जाता है प्रयागराज को। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर तमाम छात्र छात्राएं रहते हैं। इसके साथ ही तमाम सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं रहते हैं जो कि लॉकडाउन के चलते यहाँ फंसे हुए थे, हॉस्टल में रहते थे या किराए पर कमरा लेकर रहते हैं। तमाम ऐसे छात्र छात्राएं थे जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनके पास राशन खत्म हो गया था, पैसे खत्म हो गए थे, क्योंकि कोई साधन नहीं चल रहा इसलिए वो घर नहीं जा पा रहे थे और उनको कोई यहाँ पर मदद नहीं पहुँच रही थी। स्थानीय लेवल पर कुछ संस्थाएं और प्रशासन की ओर से उनको मदद जरूर दी गई थी, लेकिन वो नाकाफ़ी थी। ऐसे में छात्र भी ये चाह रहे थे कि चूँकि लंबा खिंच रहा था लॉकडाउन, तो वो अपने घर जाएं, और योगी सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिस तरह से योगी सरकार ने कोटा में फंसे छात्रों को अपने राज्य में योगी सरकार लेकर आई, टीम 11 का सीएम योगी ने गठन किया, और उसके बाद तमाम राज्यों में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको भी लाने का। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, वाकई में ये काबिले तारीफ कदम है, और छात्र छात्राओं की जो चेहरे की खुशी है वो ये बता रही है कि मुख्यमंत्री के इस कदम से कितनी राहत उनको मिली है। हमारे साथ लखनऊ से अजीत मौजूद हैं। अजीत, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही एक्शन मोड में रहे हैं। कोटा में भी जब उत्तर प्रदेश के छात्र फंसे थे तो उनको वहां से उन्होंने वापस लाने का काम किया, और अब उनके प्रदेश के भीतर जो छात्र इधर उधर फंस गए हैं उनको भी उनके घर सकुशल पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए, बिल्कुल नेहा, मुख्यमंत्री लगातार बैठक करते हैं और इस वक्त भी उनकी टीम 11 के साथ बैठक चल रही है मुख्यमंत्री दफ्तर में। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई लखनऊ से फंसा, वो बनारस का रहने वाला है, तो यहाँ से उसे परिवहन बसें जो है ले जाके उसके गांव छोड़ती हैं और बाकायदा क्वारंटाइन और चिकित्सीय परीक्षण कराया जाता है। इसी तरह जिस तरह कोटा के छात्रों को लाया गया, इलाहाबाद के बच्चों को कल शाम से ही उनके घर भेजना शुरू कर दिया गया। बाकायदा यूपीएसआरटीसी के जो एमडी हैं राजशेखर, उनकी तरफ से कहा गया कि 300 बसें लगाई गई हैं, और इसी सिलसिले में कल सीएम ने कहा पूरे प्रदेश में 25,000 लोग, मैक्सिमम 25,000 लोगों के रहने के लिए शेल्टर होम बनाया जाए, उन्हें क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जाए। यानी जब दूसरे राज्यों से मजदूर आएंगे, लगभग 10 लाख से अधिक की संख्या है, तो उन्हें पहले शेल्टर होम में रखा जाएगा, उनके रहने, खाने पीने और चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी, फिर उन्हें घर छोड़ा जाएगा। तो सरकार आपको रोकना चाहूंगी, आप अहम जानकारी दे रहे हैं अजीत, लेकिन इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। अमित मालवीय हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं, और चरण सिंह सापरा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित मालवीय जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्य अब फंसे हुए छात्रों को या फंसे हुए मजदूरों को वापस घर बुला रहे हैं, उसके लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। गुजरात का हमने एग्जाम्पल देखा कि किस तरह से सूरत से बसें जो है उड़ीसा के लिए रवाना हो रही हैं। इस पूरे कदम को किस तरह से हम देखें, और कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों के लिए, फंसे हुए लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है। अब देखिए नेहा जी, जिस प्रकार के दौर से हम गुजर रहे हैं उस प्रकार की स्थिति इस देश ने पहले कभी नहीं देखी, इसलिए कई बार ऐसे कई कदम उठाए जाएंगे जो अप्रत्याशित रहे हैं और पहले कभी नहीं उठाए गए हैं। जहां तक प्रवासी मजदूरों का सवाल है और स्टूडेंट्स का सवाल है, दोनों को अलग अलग तरीके से देखना होगा, क्योंकि प्रवासी मजदूर कहीं ना कहीं जीविकोपार्जन के लिए किसी न किसी आर्थिक प्रयास में लगा हुआ था, लेकिन जो छात्र हैं वहां पर वो कंप्लीटली वहां के हॉस्टल या किसी मेस या किसी सराय पे आश्रित रहते थे। इसलिए सरकारों को दोनों को अलग अलग नजरिए से देखना होगा, संवेदनशीलता से देखना होगा, और दोनों के लिए अलग अलग प्रयास करने पड़ेंगे और अलग अलग सुविधाएं देनी पड़ेंगी। जहां तक मजदूरों का सवाल है, केंद्र सरकार ने 80 करोड़ लोगों के लिए 3 महीने के फ्री राशन का प्रावधान किया है। प्रदेश की सरकारों ने उनको उन तक पहुंचाने का जिम्मा है। कई प्रदेशों ने यह काम बखूबी किया है, कई प्रदेशों में यह काम बेहतर हो सकता है। जहां तक छात्रों का सवाल है, मुख्यतः कोटा से या जो अन्य सेंटर्स है, एजुकेशनल सेंटर्स, वहां से छात्रों को निकाल कर उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करी जा रही है जी। लेकिन जी। इस पूरी प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का, क्वारंटाइन का
तमाम जो उनसे हेल्थ रिलेटेड पैरामीटर्स हैं उन आप सब कह रहे हैं कि उन तमाम चीजों का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है अमित जी, आप मेरे साथ रहिए, हमारे साथ चरण सिंह सापरा जी भी हैं। सापरा साहब, आप क्या कहेंगे ये पूरी कवायद में, चाहे वो फंसे हुए मजदूर हों या फिर वो छात्र हों, फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कवायद में क्या केंद्र और राज्यों के बीच अच्छे से तालमेल देखने को मिल रहा है? चरण सिंह सापरा जी। देखिए, कुछ राज्यों में तालमेल ठीक नजर आ रहा है और कुछ राज्यों को और भी इस तालमेल को पुख्ता करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि छात्रों को अलग रीति से देखना चाहिए और जो दूसरे मजदूर हैं उनको अलग रीति से देखना चाहिए, मैं इसमें सहमत नहीं हूं, क्योंकि आप मजदूरों को तीसरे श्रेणी का ट्रीटमेंट देंगे और छात्रों को पहले श्रेणी का ट्रीटमेंट देंगे तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगा। वो जिस राज्य के भी हैं उस राज्य को, छात्रों को भी, और ये मजदूर जो हैं वो राज्य उनको ले जाना चाहते हैं तो ठीक तरह से ले जाएं, उनका क्वारंटाइन करें, उनकी सारी व्यवस्था करें और फिर उनको उनके गांव तक छोड़ें। मैं समझता हूं कि ये डिस्क्रिमिनेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। मैं इसमें जवाब ही ले लेती हूँ। मालवीय साहब हमारे साथ ही। अमित मालवीय जी, क्या जो आप कह रहे हैं उसमें कहीं किसी तरह का भेदभाव करने की कोशिश है कि जो फंसे हुए मजदूर हैं वो तीसरी श्रेणी में आते हैं और जो छात्र हैं उनका मामला अलग है? क्योंकि सापरा साहब इसी पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैंने तो अपने वक्तव्य में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने किसी भी डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करी। मैंने महज इतना बताया कि जो स्टूडेंट, मेरी बात हो जाने दीजिए सापरा जी, बीच में ना बोले। मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो अलग परिवेश में अन्य राज्यों में है और जो वहाँ की प्रवासी मजदूर जो है वो अलग परिस्थिति में है। दोनों की परिस्थितियों को समझना होगा और दोनों को, उनको जो सबसे महत्वपूर्ण हो, जो उनके लिए सबसे प्रभावी तरीका हो, उसको इस्तेमाल करना होगा। स्वाभाविक सी बात है कि आपको उनकी परिस्थितियों को समझना होगा, उनके परिवेश को समझना होगा, तभी आप उनके लिए कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे उनको सहूलियत हो। ये कहना कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये मुझे लगता है सिर्फ कांग्रेस की राजनीति है और इसके अलावा कुछ नहीं। और मुझे लगता है इस समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए, कांग्रेस को तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, जिनकी विश्वसनीयता इस वक्त खड्डे में पड़ी है। अमित जी, अमिताभ सिन्हा बोल रहा हूँ स्टूडियो से। अमित, एक चीज़ बताइए, 2-3 राज्य हैं जो लगातार इस मामले में पहल कर रहे हैं अपने मजदूरों को वापस लाने के लिए। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, कई राज्यों में मजदूर फंसे हुए हैं। आपको लगता है कि तमाम राज्यों को अपने लोगों को वापस बुलाने की पहल करनी चाहिए? ये केवल केंद्र सरकार का काम नहीं है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हों चाहे कांग्रेस शासित राज्य हों, हर राज्य पहल करे। क्योंकि हमने वो स्थिति देखी है अमित, जब तमाम लोग अपने कंधे पर पोटली थामे सीमा पार कर रहे थे। इस बार तो काफ़ी सेंसिबली सरकारें अपना काम कर रही हैं। लेकिन देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही और सभी प्रदेशों को इसमें पहल लेनी होगी। हमने पहले ये भी देखा कि कुछ राज्यों ने किस प्रकार बसों में लोगों को डालकर बॉर्डर तक छोड़ा है। हमने वो प्रकरण भी देखा है इन पिछले कुछ दिनों में। लेकिन राजनीति में ना जाते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि प्रदेश की सरकारों को संवेदनशीलता से इस मुद्दे को देखना होगा और साथ ही साथ उनके रहने, खाने और उनके क्वारंटाइन की जो चिंता है वो करनी होगी। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मजदूरों को यहाँ से ले जाएं लेकिन उनके लिए वहां पर व्यवस्था पूरी ना हो। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है, उसी प्रकार से अन्य प्रदेशों में भी ये काम हो तो मुझे लगता है कि हमें अपार सफलता मिलेगी। केंद्र और सभी प्रदेश मिलकर इसको करें और देश को इस महामारी से निकाले, यही हमारी आशा है। सपरा साहब, छोटा सा सवाल आपसे। हमने दिल्ली का बॉर्डर भी देखा, हमने बांद्रा भी देखा, लेकिन 15-20 दिनों में स्थितियां काफ़ी सुधरी हैं। सारी सरकारें सचेत हैं, भीड़ नहीं जमा होने दे रही हैं, मजदूरों की वापसी का इंतजाम भी कर रही हैं। बिहार और पूर्वांचल के काफ़ी मजदूर हैं उधर, क्या महाराष्ट्र सरकार भेजेगी या आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार और उस तरफ से ही लोग प्रयत्न करें अपने मजदूरों को वापस बुलाने का? नहीं, ये तो देखिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे मुख्यमंत्री से बात करेंगे तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्लान तैयार हो जाएगा। लेकिन हम इसमें कोई भी दोहरा मापदंड नहीं रखना चाहते हैं कि मजदूरों को पैदल चला दिया जाए और छात्रों को बसों से, एसी बसों से ले जाया जाए।
ये जो नहीं, भारतीय सापरा जनता साहब, उम्मीद पार्टी सबकी पहले यही कह रही होगी थी, कि चाहे वो दोहरा मजदूर फंसे मापदंड हो, हमको नहीं चाहे वो करना कोई और तबके के लोग हों, चाहे वो छात्र छात्राएं हों, सबको निकालने का काम हो। और राजनीति तो किसी भी तरफ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा अभी इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कुल मिलाकर के जो फंसे हुए लोग हैं, आप उनको वापस उनके प्रदेश में लाएं, तो उनके रहने, खाने और क्वारंटीन, इस पर ज्यादा जोर दिया जाए तो सबके लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़ने के लिए।